जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस नए सेशन में स्वागत है। आप सभी लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, यह आज आपकी तीसरी क्लास है। आप सभी लोग इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं, उन क्लासों को देख के आइए, तब यहाँ पे तीसरी क्लास में आप लोग पढ़िए, जिससे आप लोगों को बेहतरीन बायोलॉजी समझ में आए। और आपसे मैं वादा करता हूँ, आप मेरी एक क्लास देख लीजिए, आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और आप लोग भी अगर 2027 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और आप मतलब फ्री में बायोलॉजी तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को फ्री में तैयारी बायोलॉजी की कराई जाएगी और एकदम बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में पूछा जाता है 5 नंबर में। आइए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक वो है क्या है। तो लघु बीजाणु जनन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पराग कण का बनना, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुन बीजाणु जनन भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से ग्राफ के साथ समझते हैं। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो इसको आप लोग मतलब बिना याद किए हुए ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आप लोग बायोलॉजी सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं लघु बीजाणु जनन होता क्या है, मतलब पराग कण का बनना। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ के माध्यम से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ग्राफ के साथ क्या बनाना है भैया, आवृत बीजी पुष्प का संरचना बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आवृत बीजी एक पुष्प बनाएंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो आवृत बीजी पुष्प है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग के समक्ष इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग भी मतलब सीख जाइए, क्योंकि जब ये पेपर में आता है तो कहता है लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र सहित बनाने के लिए आता है। ये भैया क्या बन गया है, एक आवृत बीजी पुष्प बन गया है। और ये क्या होगा भैया, द्विगुणित होगा, मतलब इसको 2n से दर्शाएंगे, मतलब इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, पूरी होती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे पराग कण का बनना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पराग कोश को क्या करेंगे, बड़ा करके देखेंगे। तो ये क्या है भैया, एक नवीन पराग कोश है। और इस पराग कोश के अंदर क्या होती है, केवल कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक नवीन पराग कोश है, मतलब ये किसकी संरचना है, नवीन पराग कोश की संरचना है। अब इस पराग कोश को हम लोग क्या करेंगे, मतलब अनुप्रस्थ दिशा में काटेंगे और काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। मतलब इसको हम लोग मतलब विभाजित करेंगे और इसमें देखेंगे क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है, तो थोड़ा सा अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग को भी ऐसे ही ग्राफ क्या करना है, सीख जाना है। और ग्राफ बना करके ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। और ग्राफ बनाने के बाद बायोलॉजी क्या हो जाएगी, फिर आपकी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे बात समझिए, ये क्या है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे बाहर क्या होता है, एक स्तर होता है जिसका नाम क्या होता है भैया, बाह्य स्तर होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बना लेंगे, एक बाह्य स्तर बना लेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्तर बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बाह्य स्तर बोलेंगे। और इसके अंदर फिर क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब कोशिकाएं क्या कर देनी है, भर देनी है। तो आप लोग जब अपने कांपे में पेंसिल से बनाइएगा तो बढ़िया से इसमें क्या करिएगा, कोशिका को भर दीजिएगा। ये देखिए, इसमें कोशिकाएं भर गई। तो यहाँ पे बात समझिए, इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विभज्योतकी कोशिका कहते हैं। मतलब ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये भैया विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधा स्तरीय कोशिका भी बोलते हैं, आधा स्तरीय कोशिका बोलेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, जो आधा स्तरीय कोशिका होती है, आधा स्तरीय कोशिका होती है, तो इसमें प्रत्येक कोने पे जो आधा स्तरीय कोशिकाएं होती हैं, वो प्रत्येक कोने पे क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं।
जिनका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है और कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोसो कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे आइए आगे ग्राफ हम लोग देखते हैं तो किस प्रकार की संरचना बनेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों, बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर। बाह्य स्तर। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो विभज्योतिकी कोशिका होती है या आधा स्तरीय कोशिका होती है, इसमें से प्रत्येक कोने पर मतलब जो कोशिका होती है आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है और कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कोशिका आप लोगों के समक्ष बन गई है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रपसु कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, प्रपसु कोशिका कहते हैं, प्रपसु कोशिका बोलते हैं। और इसमें बीच में जो कोशिका होती है ये क्या होता है, मतलब व्यवस्थित हो जाती है, जिससे क्या बनता है, जिसको हम लोग वाहिनी ऊतक कहते हैं। वाहिनी ऊतक कह दो या संवहन ऊतक कह सकते हैं, मतलब वाहिनी ऊतक या संवहन ऊतक कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, केवल कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब इसके अंदर फिर क्या करना है, आपको कोशिकाएं ही क्या कर देना है, पूरा बढ़िया से क्या कर देना है, भर देना है। इसके अंदर क्या होती हैं, विभज्योतिकी कोशिकाएं होती है, जो कि पराग कोश में क्या होता है, मतलब पूरी कोशिकाएं ही क्या होती हैं, भरी होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है भैया, कोशिकाएं हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। ऐसे ही आपको मतलब ग्राफ के माध्यम से इसको पढ़ना है, जिससे जब ये पेपर में आ जाए तो ग्राफ भी आप लोग सीख जाइए और ये भी सीख जाएंगे। अब इसके बाद जो प्रपसु कोशिका होती है, प्रपसु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। तो प्रपसु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक क्या बनेंगी, बाहर कोशिका बनती है, एक क्या बनती है भैया, अंदर कोशिका बनती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, बाह्य स्तर बनाएंगे। तो ये भैया क्या है, बाह्य स्तर इसको बोलेंगे, बाह्य स्तर। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो प्रपसु कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है, दो कोशिकाएं बनाती हैं। एक अंदर की तरफ कोशिका होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। मतलब एक अंदर की तरफ कोशिका होगी, जिसको आप लोग क्या कहोगे, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहेंगे, जो कि आप लोग ग्राफ में क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो जो अंदर साइड आप में कोशिका दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलेंगे। और जो बाहर कोशिका दिख रही है, देखिए जहां पे अंदर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्ति कोशिका बोलेंगे। और जो इसमें बाहर की तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुनबीजाणु जनन कोशिका बोलेंगे, पुनबीजाणु जनन कोशिका बोलेंगे। तो दोनों कोशिका देख लीजिए, जो अंदर की तरफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और जो बाहर की तरफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक पुनबीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं बनती कैसे हैं, ये प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन के बाद बनती है। अब इसके आगे की जो संरचना है देख लीजिए, जिसमें क्या होगा भैया, एक परिपक्व
परिपक्व पराग कोष बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संवहन ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका लास्ट ग्राफ देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, सबसे बाहरी स्तर होगा जिसको आप लोग क्या कहोगे, बाह्य स्तर बोलेंगे। जो सबसे बाहर होगा ये क्या होगा, बाह्य स्तर। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे बाहरी स्तर है तो इसको तो आप लोग बोलोगे बाह्य स्तर, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, बाह्य स्तर के नाम से जानेंगे, जो सबसे पहले था। अब इसके बाद जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है प्यारे बच्चों, प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, प्राथमिक भित्ति कोशिका है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है, 3 से 5 स्तर बनता है। अब 3 से 5 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बनता है इसमें अंतः स्तर बनता है, अंतः स्तर, जो कि क्या बनाएगा, केवल एक ही स्तर बनाता है। इसके बाद भैया क्या बनता है, मध्य स्तर बनता है। मध्य स्तर के जो होता है ये कभी कभी एक स्तर बनाता है, या कभी कभी यह क्या बना देता है, 3 स्तर बनाता है। फिर इसके बाद तीसरा क्या होता है भैया, टैपिटम स्तर होता है। तीसरा क्या होता है, टैपिटम स्तर होता है। आप लोग देख सकते हैं, टैपिटम स्तर बोलेंगे, जो कि ये क्या करता है भैया, एक ही स्तर बनाता है। मतलब ये क्या बनाएगा, एक स्तर बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है। तो भैया पहला स्तर यहाँ पे क्या होता है, अंतः स्तर होता है। तो बाह्य स्तर के नीचे आप लोग जब देखेंगे, तो बाह्य स्तर के नीचे यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या होता है, अंतः स्तर बनेगा। तो इसके अंदर क्या बनेगा, परागकोश के अंदर अंतः स्तर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, अंतः स्तर का निर्माण होता है। तो आप लोग देख भी सकते हैं, तो इसके बाह्य स्तर के नीचे क्या आएगा भैया, अंतः स्तर आएगा, अंतः स्तर बोलेंगे। फिर इसके बाद बाह्य स्तर के नीचे जब आप लोग जाइएगा तो फिर क्या बनता है, मध्य स्तर। तो मध्य स्तर कितना होता है, तो भैया 3 स्तर होता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ब्लू रंग से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जो मध्य स्तर होता है ये क्या बनता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 3 स्तर इसको हम लोग को बनाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोग क्या हो जाए, बढ़िया से सीख जाएं, और ग्राफ भी आप लोग जिससे बोर्ड एग्जाम में बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो पहला स्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें 3 स्तर हमको मतलब बताना है। तो भैया 3 स्तर आप लोग दिखाइएगा। तो यहाँ पे भैया देख लीजिए, तो इसमें 2 स्तर हो जाएगा। 2 के बाद यहाँ पे कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो तीनों स्तर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से बना देंगे। तो यहाँ पे भैया देख सकते हैं 3 स्तर हो गया। तो 3 स्तर आप लोग बना दीजिए, इसमें 3 स्तर आप लोग देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे जब 3 स्तर हो जाएगा तो बीच में तो वही होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वाहिनी ऊतक या संवहन ऊतक कहते हैं। अब जो ये 3 स्तर है ये किसका स्तर था, ये मध्य स्तर था। तो यहाँ पे 3 स्तर क्या बन गया भैया, मध्य स्तर का हो गया है, मध्य स्तर। फिर इसके बाद लास्ट में जो सबसे होता है वो क्या होता है, टैपिटम स्तर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैपिटम स्तर को, मतलब यहाँ पे दूसरे रंग से दिखा दिए हैं टैपिटम स्तर, जिससे आप लोग बढ़िया से क्या कर सकें, देख भी सकें। यहाँ पे क्या होता है भैया, टैपिटम स्तर होता है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे लास्ट में, टैपिटम स्तर बोलेंगे, टैपिटम स्तर बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है भैया,
जो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका है, तो यहाँ पे देखिए, अब दिख नहीं पाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है भैया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे अर्धसूत्री समझ लीजिएगा, जिससे क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, लघु बीजाणु, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। लघु बीजाणु या पराग कण कहते हैं। तो भैया इसके अंदर फिर क्या बन जाता है, पराग कण बन जाता है। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, पराग कण बन जाता है। तो इसके अंदर क्या दिखा देंगे, पराग कण दिखा देंगे। इधर थोड़ा सा छोटा हो गया, आप लोग बढ़िया कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे फिर क्या होता है भैया, पराग कण बन जाता है, पराग कण बन जाता है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बोलेंगे, लघु बीजाणु या पराग कण बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है, मतलब ग्राफ हो गया है किसका, लघु बीजाणु जनन का। अब यहाँ पे बात समझिए, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो परिपक्व पराग कोष होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्व पराग कोष कहते हैं। तो परिपक्व पराग कोष में कुल 4 स्तर होते हैं। एक क्या होता है, बाह्य स्तर होता है, फिर अंत स्तर होता है, फिर मध्य स्तर होता है, फिर क्या होता है, टैपेटम स्तर होता है। तो यहाँ पे जब परिपक्व पराग कोष होता है, जब पराग कोष स्फुटित होने वाला होता है, तो मध्य स्तर और टैपेटम स्तर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मध्य स्तर और टैपेटम स्तर नष्ट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, पराग कण को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पराग कण को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये हो गया है किसके बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो जब भी लघु बीजाणु जनन होता है तो इसमें किसका विकास होता है, तो पराग कोष का विकास होता है। और इस पराग कोष के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसलिए हेडिंग में बता भी दिए हैं, पराग कण का बनना। ये जब भी आएगा पेपर में ग्राफ सहित आएगा, आप लोग ग्राफ के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ पे बात समझिए, तो सबसे पहले अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर में इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो भैया 1 नंबर में अगर पूछ लिया गया इसके बारे में कि भैया लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा पराग कोष, या कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए थोड़ा सा सुन लीजिए। पराग कोष या पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है। मतलब पराग कोष या पराग कण के बनने की प्रक्रिया, निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कैसे, अगर मान लीजिए लांग में आ गया तो आप बताएंगे पराग कोष एक समान विभज्योतकी कोशिकाओं से, या ऐसे बोलेंगे पराग कोष बाह्य स्तर द्वारा घिरा, पराग कोष बाह्य स्तर द्वारा घिरा एक अंडाकार समूह है। पराग कोष एक बाह्य स्तर द्वारा घिरा एक अंडाकार समूह है, ठीक है, अंडाकार समूह है। पराग कोष के अंदर जो विभज्योतकी कोशिकाएं होती है, पराग कोष के अंदर विभज्योतकी कोशिकाएं या अधा स्तरीय कोशिकाएं, विभज्योतकी कोशिकाएं या अधा स्तरीय कोशिकाएं प्रत्येक कोने पर आकार में बड़ी हो जाती हैं, प्रत्येक कोने पर आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पे भैया क्या बनाती हैं, वाहिनी ऊतक भी यहाँ पे बना लेते हैं। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे मतलब एक आंतरिक प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा बाह्य पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे सुनिए, प्राथमिक भित्ति कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा, प्राथमिक भित्ति कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 3 से 5 स्तर का निर्माण करते हैं, 3 से 5 स्तर का निर्माण करते हैं, जो कि आप लोगों को बता भी दिए। फिर इसके बाद जो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका होता है, इसमें क्या होता है भैया, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब 2 या 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसमें से कुछ क्या बनाते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती हैं, जब इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है, मतलब पराग कण बनते हैं। और यहाँ पे यह पूरा प्रोसेस क्या हो गया भैया, पराग
कण का बनना या लघु बीजाणु जनन हो गया। अब जो प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए हम बोल दिए हैं इसके बारे में क्या लिखना है, अगर अभी भी आप लोग लिखने के लिए मतलब नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो आपको एक बेहतरीन हैंड राइटिंग नोट्स वहां पे मिल जाएगी। तो आप बायोलॉजी को एकदम बढ़िया तरीके से वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं, इसका जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है भैया, पराग कण की संरचना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। आइए देखते हैं भैया अगला टॉपिक क्या है। तो भैया लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, पोलन ग्रेन कहते हैं। मतलब पराग कण की संरचना से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, और पराग कण का ग्राफ भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे, मतलब आप लोगों को पराग कण की संरचना बना करके जल्द से, मतलब कोई टीचर नहीं सिखाता है, मैं आपको एकदम से बढ़िया ट्रिक के माध्यम से पराग कण की संरचना बनाना भी सिखाऊंगा, और इसके बाद उसके बारे में लिखने के लिए भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, जिससे आप एकदम बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे जो पराग कण है, पराग कण नर युग्मकोद्भिद की, पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो कि क्या होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। अब यहाँ पे पराग कण आप लोग बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए संरचना, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे भैया क्या करना है, एक गोला आपको बना लेना है, फिर इसके बाहर एक और मतलब साइड में गोला बना लेना है। एकदम आसान आप लोगों को सिखाएंगे पराग कण की संरचना, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाहर आप लोगों को ऐसे कर देना है, बस हो गया भैया पराग कण की संरचना। इतना जल्दी क्या कर लिए, सीख लिया आप लोग। ये देखिए अब यहाँ पे बात समझिए, जिसमें आप लोग देख रहे हैं ना, बाहरी स्तर को हम लोग क्या कहते हैं भैया, बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाह्य चोल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इक्जाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्जाइन बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको क्या कहेंगे, इक्जाइन बोलते हैं। अब ये जो बाह्य चोल होता है, ये अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिस पर भैया क्या होता है, ताप का, ना ही अम्ल का और ना ही क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसका जो बाह्य स्तर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, जो कि क्या स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ होता है, जिस पर ताप का, अम्ल का, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है पराग कण का जैविक अपघटन नहीं होता, मतलब पराग कण नष्ट नहीं होता है। और इसी बाह्य चोल पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ये भी आप लोग जान जाइए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक अंतः स्तर होता है। जो अंतः स्तर होता है, अंतः चोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जो अंतः स्तर होता है इसको क्या कहते हैं, अंतः चोल कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंटाइन बोलते हैं। ये किसका बना होता है, ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो ये तो भैया परागकण दो स्तर के द्वारा घिरा होता है, आप लोग जान गए। फिर इसके बाद परागकण के अंदर एक बड़ा सा केंद्रक होता है, बड़ा सा केंद्रक होता है, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, वर्धी केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्धी केंद्रक कहेंगे। एक इसमें छोटा केंद्रक होता है, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, जनन केंद्रक कहेंगे। और वर्धी केंद्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, नली केंद्रक भी कहते हैं, या वर्धी केंद्रक को हम लोग कायिक केंद्रक भी कहते हैं। फिर इसके बाद पराग कण के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं भरी होती है। मतलब क्या भरी होती है भैया, कोशिकाएं भरी होती हैं। तो भैया इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो पराग कण के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है।
तो ये भैया क्या है, परागकण की संरचना हो गई है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बढ़िया से बना के आइएगा। अब यहाँ पे परागकण दो स्तर के द्वारा घिरा होता है, इतना बात जान गए। परागकण के अंदर होता क्या है, तो भैया केंद्रक होता है और क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसको वर्धी केंद्रक कहेंगे, एक छोटा केंद्रक होता है जिसे जनन केंद्रक कहते हैं। छोटा केंद्रक अपनी कोशिका क्या करता है, विभाजित करता है, जिससे क्या बन जाती है भैया, जनन कोशिका बन जाती है। क्या बनेगी, जनन कोशिका बनेगी। और इसके बाद जो बड़ा केंद्रक होता है, ये क्या मतलब इसकी कोशिका पूरी मतलब है सब, तो इसकी कोशिका रहेगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जनन कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे भैया, जनन कोशिका कहते हैं। तो एकदम मतलब भैया क्या बन गया है, परागकण की संरचना बन गया है। अब अगर मान लीजिए लिखने के लिए आ गया तो लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिए थे, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है जो गोलाकार या अंडाकार होता है। यह दो आवरण के द्वारा घिरा होता है, मतलब परागकण जो होता है दो आवरण के द्वारा घिरा होता है। देख सकते हैं, एक बाहरी आवरण होगा, एक अंदर आवरण होगा। तो भैया बाह्य आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्जाइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन नामक प्रतिरोधक पदार्थ से बना होता है। इसी आवरण में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। तो भैया बाह्य चोल जो होता है, इसमें देखिए जगह जगह पे क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। फिर इसके बाद जो भीतरी आवरण है, भीतरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भीतरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, जो किसका बना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा, परागकण के अंदर क्या होता है भैया, कोशिका द्रव्य होता है तथा एक बड़ा वर्धी केंद्रक होता है और एक छोटा जनन केंद्रक होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और संरचना भी बना सकते हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक अपना कमेंट जरूर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप लोगों की ये क्या है, तीसरी क्लास है। आप लोग इसके पहले दो मतलब दो क्लास हो चुकी है, उसको आप लोग इसी चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहां पे प्लेलिस्ट बनी है, तो उन दोनों क्लासों को स्टार्टिंग से है देख करके आइए, तब इस क्लास को लीजिए, जिससे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले दिन आप लोगों को मिलेगी और आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी बायोलॉजी पूरा करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन मतलब जिसको घंटी कहते हैं उसको दबा दीजिए, जिससे आप कि इस चैनल पे जब भी वीडियो पहुंचे तो आपके मतलब पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।